Hey guys, welcome back to All About English by Astha. And here we are going to analyze one play written by William Shakespeare, Merchant of Venice. I am trying best that if you keep this video along with your book, you will understand line by line. इस scene में there are three friends, Antonio, Salarino and Salanio. Antonio बहुत दुखी रहता है और उसे पता नहीं है कि वो दुखी क्यों है इतना. सो सैलरिनो इधर कहता है कि ही नोज, वो जानता है कि वो क्यों इतना दुखी है. वो बोलता है कि ही माइट बी वरिंग अबाउट हिज शिप्स विच आर टॉसिंग ऑन द ओशन. जो वो एंटोनियो के शिप्स को एक इम्पोर्टेंट सिटीजन से कंपेयर करता है जो बहुत ही प्राउडली सेल कर रहा है. एंड जब एंटोनियो का मर्चेंट शिप्स जब पास होता होगा तो अदर शिप द स्मॉल बोट्स could have मतलब वो लोग रिस्पेक्ट देते होंगे. ही वॉज जस्ट पनिंग इन द वे. सैलरिनो बोलता है कि अगर उसका भी इस टाइप का रिस्की बिजनेस होता तो हिज कंसर्न्स एंड अफेक्शन वुड ऑल्सो बी एट ओशन बिकॉज ही हैड इन्वेस्टेड. बिकॉज वो बहुत इन्वेस्ट कर चुका होगा अपने मर्चेंट शिप्स पे एंड ही वुड वरी अबाउट देम. अगर वो एंटोनियो की जगह होता तो नाउ ही वुड हैव बीन in plucking the grass to see the direction of the wind कि और प्रिडिक्ट करता कि वहाँ का वेदर कैसा हो रहा होगा. ही वुड वो अभी मैप्स देख रहा होता, पोर्ट्स देख रहा होता, रोड्स को देख रहा होता कि दैट कुड मेक हिम फियर द थिंग्स दैट कुड मेक हिम फियर एंड द मिसफॉर्च्यून टू हिज बिजनेस ऑपरेशन. सैलरिनो वापस आता है और वो बोलता है कि अगर वो सूप पे भी अगर वो फूक मार रहा होता तो ही कुड हैव बीन रिमाइंडेड ऑफ द सीन वेयर ट्रेम्बल शिप्स वाज सेलिंग. उसे याद आ जाता कि वो शिप्स कैसे हवा को झेलेंगे जब वो सी पे है. सो ये वो बोलता है कि वो सैंडी आर ग्रास रन को वो नहीं देखना चाहता. क्यों? क्योंकि उसका सैंड उसे रिमाइंड कर दिलाता है वो द सैंड बैंक्स का जहाँ पे उसके शिप्स को डूबने का बहुत ज़्यादा खतरा है. He says that he would not even go to the church because उसे जब वो चर्च जाएगा तो स्टोन्स तो वो देख के उसे याद पड़ जाएगा अगर उसका द ह्यूज रॉक्स अगर उसके जेंटल शिप्स के साइड्स को अगर वो टकराए तो उसका सारा सामान और उसका शिप स्कैटर हो जाएगा. एक ही मोमेंट में उसके पास कुछ नहीं बचेगा और ये सब सोच के वो बहुत सैड हो जाएगा. और इसीलिए वो बोलता है कि एंटोनियो भी यही सब का रीजंस के कारण ही बहुत सैड है. एंटोनियो मना कर देता है कि वो ये सब उसके दुख का कारण नहीं है क्योंकि उसका वेंचर उसका बिजनेस इस साल के रेवेन्यू पे नहीं अड़ा है और ना कि एक शिप पे क्योंकि उसके बहुत सारे शिप्स है. Salarino replies that he might be in love, but Antonio defies the fact that he was in love. Salarino says that nor he is in love, nor he is sad because of his merchandise. Then he points out that it was as simple as that he did not enjoy his life. वो बोलता है कि नेचर ने कुछ अलग अलग टाइप के लोग को बनाया है. एक जो बहुत खुश मिजाज रहते हैं, एक जो बहुत ही सैड रहते हैं और एक जो बहुत ज़्यादा सार एक्सप्रेशन के साथ ना ही अपने ना वो स्माइल करते हैं ना वो जोक करते हैं ना लाइक नेस्टर. सैलरिनो देखता है बेसानियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो को आते हुए और वो बोलता है कि नाउ वी लीव एंटोनियो टू अ कंपनी ऑफ अ वर्दियर फ्रेंड्स. नाउ सैलरिनो सेज दैट ही कुड हैव मेड हिम हैप्पी इफ वर्दियर फ्रेंड्स हैव नॉट कम. So Antonio so that they are taking an opportunity to leave, just blaming them their arrival as a reason. So now Salarino and Salario exist. Luciano points out that Antonio was looking very sad. Is that Antonio बहुत ज़्यादा दुनिया की बहुत ज़्यादा चिंता करता है इसीलिए वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रह पा रहा है. Antonio replies that I hold the world as the world
a stage where every man must play a part and mine is a sad one. सो वो बोलता है कि सबका अपना एक कैरेक्टर है इस वर्ल्ड में और मुझे लगता है कि मेरा एक सैड कैरेक्टर है। उसके बाद ग्रेशियानो बहुत कुछ बकवास करता है और उसके बाद ग्रेशियानो और लोरेंजो डिनर पे बेसानियो और एंटोनियो से मिलने का वादा लेकर वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और अब इस सीन में बस एंटोनियो और बेसानियो आर लेफ्ट, वेयर एंटोनियो सेज दैट ग्रेशियानो द इनफिनाइट डील ऑफ बकवास करता है एंड हिज रीजन्स आर 2 grains ऑफ व्हीट हेड इन 2 bushel ऑफ chaff, मीन्स दैट वो उसका बात में कोई सी नहीं होता है। एंटोनियो बेसानियो को अपने किए गए वादे को याद दिलाता है कि वो उसे बताने वाला था कुछ सीक्रेट। वो बोलता है कि यह बात उससे छुपी नहीं है कि उसने अपने इस्टेट को कितना वेस्ट किया है, उसने कितने लैविशली अपना जीवन जिया है जिसके कारण उसके पास अब कुछ नहीं है। सो वो बताता है कि वो उससे लोन लेने के लिए अप्रोच करता है एंड ही गिव्स एन एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल देता है ऑफ अ लॉस्ट एरो विच वॉज, मतलब वो जो एक एरो का एग्जाम्पल देता है जो भूल गया है। तो वो बोलता है कि जिस डायरेक्शन में मैंने पहला एरो को मारा मैं उसी डायरेक्शन में दूसरा एरो को भी मारूंगा कि वो पहला वाला भी जिससे मुझे मिल जाए। तो फिर एंटोनियो इस पे बोलता है कि मतलब वो नहीं सुनना चाहता है सब बकवास और ही वॉन्ट्स बेसानियो टू गेट एट द पॉइंट। सो नाउ बेसानियो इंट्रोड्यूसेस पोर्शिया, who is a richly left lady in Belmont. He praises her saying that she is very very beautiful as well as virtuous, बहुत सुंदर है। फिर मतलब वो उससे प्यार करता है and he wants to marry her. So and for that to approach her he wants a loan. Guys, if you're liking the video, please do subscribe my channel. Loan from Antonio. So Antonio says that at present उसके पास अभी पैसे नहीं हैं क्योंकि उसके सारे शिप अभी सेल पे गए हैं और जब वो वापस लौटेंगे तब उसके पास पैसे आएंगे। तो फिर बोलता है कि तुम यू कैन ट्राई माई नेम आउट, तुम मेरे नाम पर तुम किसी से भी पैसे ले सकते हो एंटोनियो, और मैं उसका बॉन्ड बनूंगा। द सीन कम्स टू एन एंड। Guys, if you want more question and answer, do comment in below. I'll provide you with that. So for this video, let's call it for a day.